आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। आज के इस पावन अवसर पर जिनकी बात मैं आपसे करने आया हूँ उनको संकट मोचन हनुमान का विशेष अवतार मानते हैं। आज जिनकी बात कर रहा हूँ, बिलियनियर हो या एक्टर या नंबर 1 क्रिकेटर हो, हर कोई इनके कैची धाम पर बड़े विश्वास के साथ सर झुका करके जाता है। आस्था के इस धाम पर आकर सबने सही रास्ता पाया है। नीम करौली बाबा जी आपको आज बहुत बहुत प्रणाम। नीम करौली बाबा जी का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करौली बाबा को इस युग का सबसे महान संतों में एक माना जाता है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी को सीड आइडिया इनके धाम से मिला था। यहाँ आकर उनकी जिंदगी बदल गई थी। मार्क जकरबर्ग अमेरिका से आए और फेसबुक को ऊंचाई तक ले जाने का आइडिया उनको यही से मिला। जूलिया रॉबर्ट्स बोली कि मैंने कभी बाबा जी को देखा नहीं है, पर उनकी फोटो देखकर मैं पिघल गई थी और हिंदुइज्म प्रैक्टिस करने लगी। क्रिकेटर विराट कोहली लगातार फेलियर पे फेलियर का सामना करने के बाद यहीं आकर के दर्शन और सेवा करने के बाद उन्होंने सेंचुरी पर सेंचुरी उन्होंने मारनी शुरू करी। उन्होंने समाधि 1973 में ली। नीम करौली बाबा ने कभी किसी भक्त को अपने पांव नहीं छूने दिए। वो कहते थे कि मेरा नहीं हनुमान जी के पांव छुओ। आज हम उनके अवतार नीम करौली बाबा की कुछ छोटी छोटी कहानी लेकर आए हैं। इनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा? एक बार बाबा जी ने एक ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बैठे। इनके पास पैसे थे नहीं। एक अधिकारी जो उनका भक्त था, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आपने यहाँ जाना है, आप वहाँ इस जगह पर बैठ कर जा सकते हैं। उनकी बात मान के बाबा ट्रेन में बैठ गए। कुछ स्टेशन चलने के बाद नया टीसी आ गया। वो पहले वाला तो वहाँ से चला गया, नया टीसी आया। वो बाबा जी को बोलने लगा कि बिना टिकट के आप अंदर आए कैसे? ट्रेन से उतरो, बिना टिकट के बैठ गए हो। बाबा जी बोले कि मेरे को अधिकारी ने कहा। अरे कोई अधिकारी नहीं, बिना टिकट के बैठ गए हो। बाबा जी से वह गुस्से से बात करने लगा। बाबा जी ट्रेन से उतर गए। बाबा जी जाकर स्टेशन पर नीम के पेड़ के नीचे समाधि में बैठ गए और वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। बहुत कोशिश करी, सारे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सब आ गए। सबने अपनी बुद्धि लगा ली, सबने मेहनत कर ली, पर ट्रेन नहीं चली। ट्रेन वही अटक गई। ट्रेन में सब ठीक होने के बाद उसको खूब हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन नहीं चली। सारे अधिकारी आ गए, सबने जोर लगा लिया। उसके बाद लोगों ने बोला कि आपने उनके प्रति अपराध किया है। वो बहुत महान संत है जिनको आपने उतार के नीचे भेज दिया है। टीसी माना नहीं और वह बाबा जी से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ। पर जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो वो टीसी घबरा गया। फिर पेड़ के नीचे बाबा जी से उसने माफी मांगी और उनको फिर से उनकी ट्रेन की सीट पर उनको जाके बिठा दिया। फिर ट्रेन चल पड़ी और तब से उनका नाम पड़ गया, नीम करौली पड़ गया। क्या आपको पता है कि आज भी लाखों लोग हर साल कैंची धाम आश्रम में जाकर कंबल क्यों भेंट करते हैं? इसके पीछे की कथा सुनिए। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। एक दिन अचानक वो बड़े खास उद्देश्य से निकलकर अपने एक बुजुर्ग भगत के घर पहुँचे। वह बुजुर्ग दंपति उनको बहुत मानते थे। बाबा उनको बोले कि आज रात वह आपके घर पर रुकने आए हैं। वो हैरान हो गए और बोले, जिनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं वो स्वयं हमारे घर पर सोने के लिए आए हैं। वह बहुत गरीब थे, उनके पास उस समय जो भी कुछ खाने को था बाबा जी को दिया। उनको एक चारपाई दी, उस चारपाई पर उनको सुलाया और वह दोनों जमीन पर सो गए। उस दिन रात को जैसे जैसे आधी रात बीतने के बाद नीम करौली बाबा कराहने लगे। बहुत आवाज आने लगी, वह चिल्लाने लगे जैसे कोई उनको बहुत मार रहा हो। बाबा जी सोए हुए थे। बुजुर्ग दंपति ने उनको उठाना भी ठीक नहीं समझा और खुद वो उनको देखते हुए सो नहीं पाए क्योंकि वो करा रहे थे, उनको दर्द हो रहा था। जब वह सुबह उठे, उठते ही नीम करौली बाबा ने धीमे से उस कंबल को आराम से लपेटा जो उन्होंने सोते हुए अपने ऊपर लिया हुआ था। कंबल को आराम से लपेटने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया। बोले कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, कंबल खोल के मत देखना।
इस कंबल को प्रवाहित कर दे, पर इस कंबल को खोल के ना देखे। कंबल जैसे ही उठाया, कंबल बहुत भारी था, ऐसा लगा जैसे इसमें लोहा भरा पड़ा है। बहरहाल उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से उस कंबल को नहीं खोला, जाकर के प्रवाहित किया। कंबल प्रवाहित करने के कुछ दिन के बाद उसी दंपति का बेटा बांग्लादेश से वॉर के बाद लौटा, जो कि ब्रिटिश फौज में एक सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में उस समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई की स्थिति पूछने पर पता चला कि दुश्मन उस रात को, और यह वही रात थी जिस दिन बाबा जी उनके घर आए थे, पूरे दुश्मन की फौज ने उसको घेर लिया और सबको घेर लिया। वहां कुछ थोड़े से सैनिक बचे थे और लगातार रात भर गोलियां मारते रहे। सारे सैनिक मर गए, इसको एक भी गोली नहीं लगी। दरअसल ये वही रात थी जिस दिन नीम करोली बाबा उनके घर आकर ठहरे थे। रात को वो सारी गोलियां खाते रहे। उन दंपति को तब जाकर समझ में आया जो प्रवाहित करी थी और जो लोहे की आवाज अंदर से आ रही थी, उसमें वो सारी की सारी गोलियां थी जो बेटे को नहीं लगी। इसलिए आज भी कैची धाम स्थित मंदिर के अंदर बाबा को सारे के सारे भक्त लोग जाकर के बड़े हृदय से कंबल चढ़ाते हैं, और आज जो उस धाम पर कंबल चढ़ाता है, बाबा उसका बल कभी कम नहीं होने देते, उसका बल बढ़ता चला जाता है। बाबा ने कई भविष्यवाणियां करी। बाबा जी इतने सिद्ध पुरुष थे कि प्रयागराज में गंगा में डुबकी मारते और हिमालय में जाकर के प्रकट होते थे, फिर डुबकी मारते तो हरिद्वार से बाहर निकलते थे और वो जो कह देते थे वो होता था। एक बार दिल्ली में बिरला मंदिर के अंदर अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी को याद किया करते थे। बाहर दरवाजे पर कुछ बांग्लादेशी उनसे मिलने के लिए आए और बांग्लादेशियों के मैसेज किसी ने अंदर पहुंचाया कि महाराज आपसे कुछ बांग्लादेशी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराज ने वहां पर एक संदेश भेजा, जिसका भाई जेल में हो उसको बोल दो अंदर आ जाए। थोड़ा अजीब सा लगा सुनने में। वह सब सारे हैरान हो गए कि जिसका भाई जेल में हो वो अंदर आ जाए। अच्छा, किसी को पता ही नहीं इनमें से किसका भाई जेल में है। तो एक आदमी ने बोला मेरा भाई जेल में है, मेरा भाई पाकिस्तान के अंदर जेल में है, उसको अंदर ले जाया गया। तो बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। बाबा बोले जाओ अब अपना समय अपने भाई के इंतजार में, उसकी वेलकम, उसकी स्वागत की तैयारी में लग जाओ, वो आने वाला है। तो उसने पूछा कैसे मुमकिन है बाबा, ये कैसे मुमकिन है? मेरा भाई पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल की काल कोठरी के अंदर है, सरकार ने उसको सजाए मौत का ऐलान कर दिया है। बाबा ने कहा वापस जाओ, भाई के आने की तैयारी करो, और बाहर जाने का इशारा कर दिया और लेट गए। आप जानते हैं कौन थे वो बाबा के सवाल करने वाला? वो जो शख्स आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। तो ये जो है ना, ये शेख मुजीबुर रहमान प्रिजन से प्रेसिडेंट बने, सलाखों से सीधा सत्ता मिल गई। एक व्यक्ति की कहानी जरूर सुनाऊंगा, रिचर्ड नाम था। वह बाद में चल के रामदास बने। रिचर्ड हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और वह नशेबाज थे और वह बहुत ज्यादा नशा करते थे। दोस्तों के कहने पर बाबा के आश्रम पर पहुंच गए। भगवान चाहते थे ऐसा हो जाए। उस वक्त बाबा अपने भक्तों के साथ कुछ स्वर्ग की बातें कर रहे थे। तो रिचर्ड बोले बाबा स्वर्ग में दिखा सकता हूँ आपको, यही दिखा देता हूँ स्वर्ग। तो रिचर्ड ने उनको फटाफट से एक LSD की नशे की बड़ी भारी भरकम एक गोली दी। बोला यह खाइए और देखिए एकदम स्वर्ग देखेगा। बाबा ने उसको होम्योपैथी की गोली की तरह समझ के बच्चों की तरह खा ली। रिचर्ड देखता रह गया। उनको लगा शायद मैंने कोई गलत गोली दे दी। बाबा कथा करने में लग गए। बाबा की कथा चल रही थी, वह आगे बढ़ा। उसने फिर से वही बात कही। बाबा ने कहा मुझे कुछ स्वर्ग जैसा महसूस हुआ नहीं, ये तो सब वैसा ही लग रहा है जैसे पहले था। उसने कहा रुको रुको बाबा, हो सकता है मैंने गलत गोली दे दी हो। LSD की 3 गोली एक दिन में सबसे बड़ा नशेबाज भी नहीं खा सकता था। तीनों गोली उन्होंने ले ली। अब ये रिचर्ड देखता रह गया। बाबा कथा कर रहे हैं स्वर्ग के बारे में। अच्छा, वो रिचर्ड जब परेशान हुआ अपना माथा पीटने लगा।
ये हुआ क्या? तो बाबा समझ गए ये परेशान है। बाबा बोले, क्या हुआ? मुझे नहीं स्वर्ग, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन अब तक दिख जाना चाहिए था। कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास? बोले 10 और हैं बाबा। बोले दो मेरे को वह 10 गोली दो। उनसे छीन ली और फट से मुंह में डाली। रिचर्ड बोले, बाबा रुक जाओ, मत लेना मत लेना। बाबा ने फट से 10 की 10 गोलियां डाली, एक घूंट पानी पिया और अपनी फिर कथा में लग गए। इतने में रिचर्ड चिल्लाने लगा, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, हॉस्पिटल बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। अब सारे के सारे उनके शिष्य लोग चिल्लाने लगे, भाई लड़का चिल्ला रहा है, कुछ हो ना जाए। तो प्रेशर के अंदर बाबा की डॉक्टरी जांच कराई गई, उसके अंदर से कुछ नशा निकला ही नहीं। यह देखकर कि महाराज को कोई नशा नहीं हुआ, रिचर्ड बाबा की चमत्कारी शक्तियों को मान गया और अमेरिका वापस कभी भी ना जाने का वचन लेके जीवन भर उनकी सेवा के लिए आश्रम में रुका। उनके सबसे महान शिष्यों में से एक थे रिचर्ड। उनका नाम बाबा ने बदल के बाद में रामदास रख दिया था। एक तरफ थी गोली और एक तरफ थे बाबा नीम करौली। जय बजरंग बली। वो बाबा को स्वर्ग दिखाने आया था, बाबा ने उसका जीवन स्वर्ग बना दिया। भक्ति रस से बड़ा कोई निशान नहीं है, ये चढ़कर कभी उतरता नहीं है। नीम करौली बाबा का कैची धाम, जहां गूंजता है राम भक्त हनुमान का नाम। हनुमान जी जैसा भक्त और सेवक कोई नहीं था, ना कभी हो सकता है। एक बार जिम्मेदारी जो उन्होंने ले ली, समझ लो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, जीवन आपका बहुत ही सुख से भरा हुआ रहेगा। जय बजरंगबली। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। बाबा नीम करौली जी की जय। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।